जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हमने राजस्थान ज्योग्राफी की एक बहुत ही शानदार विस्तृत व्याख्या के साथ टेस्ट सीरीज आरंभ की थी, जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक था राजस्थान का इंट्रोडक्शन है। उनके 7 वीडियो विस्तृत व्याख्या के आपके पास पहुंच चुके हैं और आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का सेकंड जो हमारा टॉपिक है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान से संबंधित जितनी भी यानी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें ये राजस्थान के भौतिक जो प्रदेश है ये कॉमन टॉपिक रहता है। लगभग प्रत्येक भर्ती में इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये वीडियो राजस्थान के अंदर होने वाली संपूर्ण भर्तियों के लिए उपयोगी हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसका भाग 1 है, यानी पार्ट 1 है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप किसका परिणाम है। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है वो किसका परिणाम है। तो देखिए, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप यहाँ की भूगर्भिक संरचनाओं के द्वारा निर्धारित हुआ है और इसको बनने में लगभग लाखों वर्षों का समय लगा है। अब बात करते हैं ये किसका परिणाम है। अपक्षय का, अपर्दन का, निक्षेप का। तो जिन मित्रों ने 11वीं की ज्योग्राफी पढ़ी है, उनको पता है कि अपक्षय क्या होते हैं, अपर्दन क्या होता है, निक्षेप क्या होता है और इनका स्थलाकृति के निर्माण में क्या योगदान होता है। तो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है यानी अपक्षय, अपर्दन, निक्षेप, इन तीनों का ही परिणाम है। तो 1 नंबर में द ऑप्शन है वो बिल्कुल है, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान को उसकी भू आकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा है। राजस्थान को उनकी भू आकृति के आधार पर कितने भागों के अंदर बांटा है। 2, 4, 11, 12। तो देखिए, राजस्थान को उसकी भू आकृति के आधार पर 4 भागों के अंदर बांटा है, जिसमें पहला है यानी पश्चिमी मरुस्थलीय और दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी, जिसे हमें आड़ोती पठार भी कहते हैं। तो इसमें 2 में राइट ऑप्शन होगा ब यानी 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा है। भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने, यहाँ पर भाग नहीं पूछे हैं, भाग पूछता तो 4 होता, यहाँ पर उप क्षेत्र पूछे हैं 2, 4, 11, 12। तो राजस्थान को भू आकृति की दृष्टि से 12 उप क्षेत्रों के अंदर बांटा है। ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, अरावली वाला भाग है, पूर्वी मैदानी वाला भाग है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इनके उपक्षेत्र भी हैं। इस प्रकार इनको मिलाकर के इसे 12 भागों के अंदर बांटा है, जिनके नाम हम आगे देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है। ये ध्यान रखना, एग्जामिनर कई बार नहीं है वर्ड दे देता है और उसे हमें यानी समझ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, जल्दबाजी में और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और उनको हम है समझ बैठते हैं। तो यहाँ पूछा है, निम्न में से राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है। तो पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे पश्चिमी शुष्क प्रदेश या यानी थार का मरुस्थल भी कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल 1 नंबर पे है। 2 नंबर है अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये भी है। 6 है पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये भी है। लेकिन हिमालय जो प्रदेश है, ये हिमालय प्रदेश राजस्थान का भौतिक प्रदेश न होकर के भारत का पहला भौतिक प्रदेश माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन होगा और राजस्थान के ये 3 हो गए। चौथा ये है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग का, यानी राजस्थान का एक कौन सा भौतिक प्रदेश है जो राजस्थान के प्रायद्वीपीय पठारी भाग का हिस्सा है। यानी इस प्रकार से आपने भारत की स्थलाकृति आपने इस प्रकार से देखी होगी। तो ये बीच का भाग है, ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग है ये। तो यहाँ पूछा है और यहाँ पर राजस्थान है। तो यहाँ पूछा है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है वो भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। अरावली या हाड़ौती व हाड़ौती, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश व पूर्वी मैदानी, अरावली व पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश। तो ये है अरावली और क्योंकि यहाँ अरावली है और इधर ये हाड़ौती वाला प्रदेश है। तो राजस्थान का अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी, जिसे हमें हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं, ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग का हिस्सा है। तो इसमें होगा। जबकि पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भारत है। पश्चिमी मरुस्थल है और पूर्वी मैदानी यानी पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग हैं। ये भारत के उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा हैं। यानी राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेश हैं, अरावली और हाड़ौती, जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग के हिस्सा हैं। जबकि 2 हैं पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग, ये उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा हैं। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का भाग है। यानी राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का भाग है। घग्गर का मैदान, लूनी बेसिन, आंतरिक प्रवाह प्रदेश या शेखावाटी प्रदेश, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें आएंगे तो सारे ही
नीचे में व्याख्या में आपको विस्तृत समझा देता हूँ। 1 नंबर जो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इनकी व्याख्या को समझना आप है, और इनकी व्याख्या को समझ करके आप आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ हम बात करते हैं, यानी हमारा सबसे पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश। राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश है जिसका नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसको 2 भागों के अंदर बांटा है, या यूं कहूं कि इनको 2 उप क्षेत्रों में बांटा है। सबसे पहला है रेतीला शुष्क मरुस्थल, और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिसे राजस्थान का बांगर भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो पहला है रेतीला शुष्क मरुस्थल, इसको भी आगे चल करके 2 भागों में बांट दिया है, जिसमें एक भाग है बालुका स्तूप मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। ये बालुका स्तूप मरुस्थलीय प्रदेश है, ये बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। अब जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, इनका दूसरा उपक्षेत्र है अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिसे राजस्थान का बांगर भी कहते हैं। इनको 4 भागों में या 4 उपक्षेत्रों में बांटा है। अब हम बात करते हैं कि वो 4 कौन कौन से हैं। तो देखिए, वो 4 कौन कौन से हैं। पहला है घग्गर का मैदान, दूसरा लूनी बेसिन, तीसरा आंतरिक परवाह प्रदेश, जिसे शेखावाटी प्रदेश कहते हैं। इसमें सीकर जिला आता है, चूरू जिला आता है, और झुंझुनू जिला आता है। चौथा है नागौर की उच्च भूमि, और 5 है भाई, इसमें एक लूनी बेसिन गोडवाड़ वाला प्रदेश भी है। तो इसमें 5 हैं। इस प्रकार से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 मुख्य भागों में बांटकर इनके उप विभाग भी आपको मैंने विस्तृत व्याख्या के साथ बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश का भाग है। अभी हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के भाग पढ़े थे। अब हम जो 2 नंबर है अरावली पर्वतीय प्रदेश, इनका कौन सा भाग है। ऑप्शन है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, उपर्युक्त सभी। तो इसके 3 भाग हैं, जिसमें उत्तरी अरावली भी है, मध्य अरावली भी है, दक्षिणी अरावली भी है। इसका मतलब इसमें आएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। पहले हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशों के भाग पढ़े, फिर अरावली पर्वतीय प्रदेशों के, और अब यहाँ पूछा है कि पूर्वी मैदानी का भाग है। पूर्वी मैदानी का भाग है बाणगंगा बेसिन एवं चंबल बेसिन। तो बाणगंगा और जो चंबल बेसिन है, बाणगंगा और चंबल बेसिन है, दोनों ही इनके
दोनों ही इनके भाग हैं। बनास बेसिन भी इन्हीं का भाग है और माही बेसिन भी इन्हीं का भाग है। तो जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इनको 4 भागों के अंदर बांटा है। बाण गंगा बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन। तो इसमें द ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश अर्थात आड़ोती प्रदेश का भाग है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश का भाग है। ऑप्शन है विंध्यन कंकार भूमि, दक्कन लावा पठार, ए व ब दोनों, ने ए और ने ब। तो देखिए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को आड़ोती प्रदेश भी कहते हैं। इसको 2 मुख्य भागों में बांटा है जिसमें एक तो है विंध्यन कगार भूमि और दूसरा है दक्कन का लावा पठार। तो इसमें ए एवं ब दोनों ही आपके सही होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है राजस्थान के भौतिक विभाग बनने का सही क्रम क्या है। यानी राजस्थान के जो 4 भौतिक विभाग हैं भौतिक भाग हैं इनको बनने का सही काल क्रम है वो क्या है। तो देखिए सबसे पहले बना था, आपको बता दूं कि सबसे पहले अरावली पर्वतीय भाग बना। अरावली पर्वतीय भाग के बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग बना और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के बाद पूर्वी मैदानी भाग बना और फिर पश्चिमी मरुस्थल बना। यानी सबसे पहले अरावली वाला भाग बना और अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। तो सबसे पहले अरावली और अरावली के बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, फिर पूर्वी प्रदेश और फिर आपका बना कौन सा यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसमें आपका राइट होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है वो है आपका कि राजस्थान के भौतिक भागों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही अवरोही क्रम में लिखिए। देखिए एक तो होता है आरोही, आरोही में अक्षर 3 हैं लेकिन ये होता है बढ़ता क्रम। और अवरोही है, अवरोही में अक्षर 4 हैं लेकिन ये होता है घटता क्रम। तो ऊंचाई के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को घटते क्रम में बताना है। तो आपको पता है कि सबसे ऊंचा है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश के नीचे है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नीचे है पूर्वी मैदानी प्रदेश और सबसे नीचे है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसमें अरावली, दक्षिणी, पूर्वी और पूर्वी मैदानी और पश्चिमी मरुस्थल यानी इसमें आपका
ए ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट होगा। तो ये थे इसमें आपके 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हमारा सेकंड वीडियो इसी टॉपिक का होगा और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में डिटेल से विस्तृत व्याख्या के साथ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मित्र मंडली में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।